खनिज अभियंता ने 6/12 को भीड़ के दबाव में आकर और कुछ प्रभावशाली मंत्री बोल दो जो भूतपूर्व मंत्री है, उसने अराजकता फैलाकर और बिना मेरी कोई गलती और मेरे को रूम 90 में बंद कर दिया, जो सरासर अनुचित है। मैंने कोई भी ऐसा जान माल का नुकसान आज तक मेरे रहा हूँ जब तक मैंने किसी के नखून के चोट नहीं आने दी, और आगे भी आए तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। कोई ये कहता है मेरे भाई दरार आ गई, उसके लिए मेरा ये कहना है अगर दरार आई तो मैं उसका मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा जो कि ये दरार श्याम सिंह के ब्लास्टिंग से या श्याम सिंह के खनन कार्य से आ गई। अब अगर ब्लास्टिंग के बिना भी अगर दरार आती है, आपके क्वालिटी का उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसका निर्धारण मैं नहीं कर पाऊंगा। उसकी तो सरकारी एजेंसी है, उनको बुलाओ, और अगर मेरी कोई गलती है मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा खनन कार्य मेरे घर में घुस के मेरे को मारेंगे, मेरी तोड़फोड़ करेंगे, मेरे घर में बैठे हैं और वो उनका कहा चलेगा, तो फिर यहाँ पे कानून का राज थोड़ी है, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। अब हम तो ये व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए, हम कोई लड़ाई थोड़ी करने आए। हमें तो किसी से कोई ना सरकार से ना व्यक्तिगत रूप से जनता से किसी से जो मेरे पास में बैठे उनसे भी दिक्कत नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ जियो जीने दो। जब मैं आपको अवैध बैठे हूँ फिर भी मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो आपको अगर इस खनन कार्य से तकलीफ है तो आप क्यों बसे इसके अंदर अवैध रूप से अतिक्रमण करके? आप अपने दूसरी जगह पे और जगह बढ़े वहां बढ़ाओ। इस चीज को देखते हुए सभी लोगों को मेरा यह कहना है, आप लोगों को इस खनन कार्य को चले ना चले ये तो सरकार का नियंत्रण है, वो चाहेगी जैसे होगा। राम और राज भोग सिंह तो है, लेकिन मेरी आवाज जरूर जनता तक पहुंचनी चाहिए कि क्या खाली 100 हेक्टर जमीन खाली एक ही व्यक्तिगत विशेष समुदाय का यहाँ क्या उसमें सबका है? अवैध कब्जा करना तो सबको बराबर बांट के दो। खाली एक आदमियों ने अवैध कब्जा किया, उसमें अगर अवैध कब्जा है तो या तो सबको बराबर जिले में दो। हम अगर मेरी लीज भी बंद करनी है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे कोई बच्चे भूखे मरने वाले नहीं है, मेरे परिवार में मैं सक्षम हूँ और मैं 2 रुपए और भी खर्च कर सकता हूँ। इसके डेवलपमेंट में भी अभी भी मैंने इनके मोहल्ले वालों के लिए मैंने एक शानदार गार्डन बनाया झुंझुनू जिले में सबसे बढ़िया, मार्च में एकदम डेवलप हो जाएगा। मैंने इन लोगों को आज कहा था कि मेरी CSR में कंपनी का दायित्व बढ़ता है, मैं आपको ऐसी चीज बना के दे रहा हूँ, आपको बहन बेटी की शादी करनी है उसमें भी आप काम में लो, 1 रुपये लूंगा और खाना कंपनी की तरफ से फ्री होगा हर बहन बेटी जो शादी वहां करेगा। अब इससे ज्यादा उन्होंने बोला हमारे पास टॉयलेट नहीं है, कुछ आएगा मेरे पास शिकायत नहीं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री सुलभ शौचालय के हिसाब से मैं आपको जगह सरकार से ले लो, मेरी लीज क्षेत्र से बात मैं वो भी बना के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लीज क्षेत्र में हमें ट्रेस पास मत करो। लेकिन उनको मतलब इस चीज से नहीं है, उनको मतलब है ये खनन कार्य बंद हो जाए तो जैसे पहाड़ के आप लोकल आदमी सब जानते हैं, पहाड़ के चारों तरफ आबादी बसी हुई है, ऊपर तक चढ़ी हुई है। आप देखेंगे तो बादलगढ़ के ऊपर तक लोगों ने मकान बना रखे हैं और वही लोग कंप्लेंट करें ताकि वो अंदर एक ईदगाह के नाम पे ये लोग चाहते थे कि जो खोरा मोहल्ला वाले और ये चेदा वाले और ये ईदगाह बनाने दो। अब वो लीज में मेरे लीज क्षेत्र में मैं तो ईदगाह बनाने दे सकता ना, मैं अनुमति दे सकता, वो तो सरकारी जमीन है, मैं तो खुद ही किराएदार। कब सरकार मेरा लीज कैंसिल कर देगी तो मेरे को तो घर जाना है। पर अब वो उसमें अवैध कब्जा करने का रीजन ये कि जैसे बाहर कब्जा हो वहां भी सारा कब्जा हो।